हेलो एवरीवन। तो गीकीवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स की 4th एपिसोड आ गई है और इसे कृपया करके भी फैमिली वालों के साथ ना देखें। तो चलिए बिना रात के अंधेरे में खुद का जेंडर चेंज किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग स्टॉर्म सेंड से होती है जो कि हाउस बैराथियन का सीट होता है और वहां हम देखते हैं क्वीन रेनेरिया को जो कि अपने होने वाले हैंड ऑफ द किंग का सिलेक्शन करने बैठी रहती है। एक बूढ़ा और एक बच्चा और बाकी लोग भी अपने आप को नेक्स्ट हैंड बनने के लिए पेश करते हैं, बट रेनेरिया को कोई भी पसंद नहीं आता है और वो उस ट्रिप को वहीं पे खत्म कर देती है। वहाँ से जैसे ही वो वापस से किंग्स लैंडिंग लौट रही होती है उसे एक ड्रैगन दिखता है और फिर हमें किंग्स लैंडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विसेरिस अपने कोर्ट में रहता है और वहाँ पे एंट्री होती है डेमन टारगेरियन की। वहाँ पे विसेरिस डेमन को कहता है कि आजकल लोग तुम्हें किंग बुलाने लगे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, किंग तो बुलाने लगे हैं पर मेरा एक ही किंग है और वो है तुम। इसका मतलब कि डेमन विसेरिस को बोल देता है कि डेमन हमेशा ही विसेरिस के नीचे रहेगा और इसी बात को सुनकर विसेरिस खुश हो जाता है। डेमन के क्राउन को वो स्वीकार कर लेता है और उसके साथ साथ वो कहता है कि तुम जब भी चाहो अपनी एक विश मांग सकते हो। इसके बाद विसेरिस कहता है कि चलो एक सेलिब्रेशन हो जाए और उस सेलिब्रेशन में विसेरिस, डेमन और एलिसेंट एक साथ बात कर रहे होते हैं और वहीं पे रेनेरिया आती है। वो कुछ इंटरप्शन करती है बट विसेरिस उससे नाराज रहता है क्योंकि वो किंग के प्लान किए हुए ट्रिप को बीच में ही छोड़ के आ गई थी। तो किंग रेनेरिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसे कहता है कि अकेले जाके तुम घूमो। उसके बाद रेनेरिया जाके पास के ब्रेंच पर बैठ जाती है और वहीं एलिसेंट भी आके उसे कंफर्ट देती है और कहती है कि किंग उससे बहुत ज्यादा ही नाराज है बट वो मान जाएंगे। उसके बाद रात का समय होता है और डेमन रेनेरिया को एक लड़का बनाकर किंग्स लैंडिंग का ब्रॉथल देखने के लिए ले जाता है और वहीं दूसरी तरफ विसेरिस एलिसेंट को अपने रूम में बुलाता है। उसके बाद डेमन रेनेरिया को एक ब्रॉथल में लेके चला जाता है बट वहाँ पे डेमन उसे किसी कॉमन होर के लिए छोड़ के चला जाता है। रेनेरिया वहाँ से चली जाती है बट जाते टाइम उसे एक स्पाई देख लेता है। अब वो स्पाई किसका होता है यह हमें आगे चलकर पता चलता है। तो रेनेरिया वापस से रेड कीप के अंदर चली जाती है और वहाँ जब सर क्रिश्चियन को रेनेरिया से पूछता है कि क्या वो ठीक है या नहीं और उसे लॉर्ड कमांडर को बोलना चाहिए तो रेनेरिया करती है कि नहीं वो ठीक है और उसे अंदर बुला लेती है। अंदर बुलाने के बाद वो थोड़ी शैतानी करती है और क्रिश्चियन कोल को लुभाने की कोशिश करती है। उसके बाद एक और जीओटी ऐसा सीन देखने को मिलता है और फिर वहीं दूसरी तरफ वो जो स्पाई रहता है वो एक्चुअली में जाके ऑटो हाई टावर को कहता है कि उसने प्रिंसेस को महल के बाहर देखा। यही बात अगली सुबह ऑटो हाई टावर जाकर के किंग को बताता है जिस पर किंग कहता है कि तुम अपने एम्बिशंस में इतने ज्यादा अंधे हो गए हो कि तुम मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर ऑटो कहता है कि काश ये बात सच होती और मैं आपको बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये बातें एलिसेंट सुन लेती है क्योंकि वो भी उस समय किंग के ही चेम्बर में रहती है और इसके बाद एलिसेंट रेनेरिया को बुलाती है कि क्या जो बातें उसके पिता ने कही वो चीज सच है। तो वहाँ पे रेनेरिया उसे कहती है कि नहीं, उसका और डेमन का कोई भी गलत तरीके का ऐसा कुछ संबंध है नहीं क्योंकि डेमन उसे एक्चुअली में वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद हम डेमन को एक पूरे तरीके से नशे की हालत में देखते हैं और वो किंग्स लैंडिंग में आता है और उसे आने के साथ साथ ही गिरफ्तार कर किंग के सामने पेश कर दिया जाता है। किंग डेमन से पूछता है कि क्या उसने वाकई में वैसा काम किया। इस पर डेमन कहता है कि विसेरिस को रेनेरिया की शादी उसके साथ कर देनी चाहिए और वो रेनेरिया का हाथ मांगने लगता है। डेमन कहता है हर कोई अपने तरीके से एंजॉय कर सकता है और उसे किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होनी चाहिए और स्पेशली तब जब वो ड्रैगन के खून हो। इसी बात को सुनकर विसेरिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेमन को कहता है कि वापस वो वेल में चला जाए अपनी पत्नी के पास और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एलिसेंट और किंग एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि विसेरिस को एक्चुअली में जाकर के अपनी बेटी के साथ बात करनी चाहिए और डेमन सिर्फ विसेरिस को भड़काने की कोशिश कर रहा था। जिस पर विसेरिस पूछता है कि ऐसा क्यों। तो क्वीन कहती है कि क्योंकि ये डेमन की आदत है। उसके बाद विसेरिस और रेनेरिया के बीच के कॉन्वर्सेशन में हमें वापस द प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड और द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का मेंशन सुनने को मिल जाता है। उसके साथ साथ विसेरिस कहता है कि उसे तो अपनी बेटी रेनेरिया को त्याग देना चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा और उसी के साथ साथ विसेरिस का बेटा लेनोर वेलेरियन के साथ प्रिंसेस को शादी करनी होगी।
जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैं भी अपने प्रिंसेस होने के फर्ज को निभाऊंगी अगर आप अपने किंग होने के फर्ज को निभाएंगे। अगले सीन में किंग लॉर्ड ऑटो हाईटावर को बुलाता है और उसे कहता है कि 5 दिनों में कैसे जेरिस ने बेलोन के मरने के बाद उसे रेल्म का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी यानी कि किंग्स हैंड बना दिया, और उसके बाद से उसने बहुत ही सच्चे तरीके से सारे किंग्स को सर्व किया है। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ कि उसने अपने एम्बिशंस को किंग से भी बड़ा बना दिया और अपनी बेटी को किंग के पास भेजा, जो कि उसका एक कैलकुलेशन था और एक कैलकुलेटेड तरीके से उसने इस प्लान को रचा ताकि उसके आने वाले जनरेशंस ड्रैगन राइडर हो जाए। और फिर वो कहता है कि तुमने बहुत ही ऑनेस्टी से इस रेल्म की सेवा की है, और ये कहते कहते वो किंग्स हैंड के सिंबल को उसके कपड़े से निकाल लेता है और उसे अपने पद से मुक्ति दे देता है। तो बस वीडियो कैसी लगी ये बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।